सद्गुरु की संस्था ईशा फाउंडेशन के आवासीय विद्यालय ईशा संस्कृति को जीएसटी की छूट नहीं दी जा सकती। ये फैसला जीएसटी की कर्नाटक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने सुनाया है। ईशा फाउंडेशन ने जीएसटी अथॉरिटी के सामने ये दलील रखी थी कि ईशा संस्कृति एक रेजिडेंशियल स्कूल है जो भारत की गुरुकुल परंपरा की तर्ज पर सेटअप किया गया है और यहाँ 7 से 18 साल तक के बच्चों को इंग्लिश और संस्कृत के अलावा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल डांस और योग जैसी चीजें सिखाई और पढ़ाई जाती हैं, इसलिए उन्हें जीएसटी से छूट मिलनी चाहिए। लेकिन कर्नाटक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि किसी भी नियम के तहत ईशा फाउंडेशन जीएसटी छूट के दायरे में नहीं आता। अथॉरिटी ने अपने फैसले में कहा, ईशा फाउंडेशन प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल तक की शिक्षा उपलब्ध नहीं करता है। उनका अपना अलग ही करिकुलम है, इसलिए जीएसटी नियमों के तहत उसे शिक्षा संस्थान के दायरे में शामिल कर जीएसटी से छूट नहीं दी जा सकती है। देश में ऐसी कई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट्स हैं जो इस तरह की शैक्षणिक सेवाएं देती हैं। आपको लगता है कि जीएसटी अथॉरिटी का ये जो फैसला है उन सब पर भी एप्लीकेबल होगा? देखिए, ये फैसला कर्नाटका अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग पर आया है, तो उसकी जो जुरिडिक्शन है वो कर्नाटका की है। लेकिन अगर क्योंकि एक अथॉरिटी का फैसला आता है और बाकी किसी अथॉरिटी का फैसला उसमें उसके विपरीत नहीं हो, तो वो फैसला लगभग परसुएसिव वैल्यू रखता है, एप्लीकेबल तो हो ही जाता है। और इसके बेसिस पे जीएसटी अथॉरिटीज़ और जीएसटी डिपार्टमेंट उन लोगों को नोटिस दे सकता है कि भाई आपकी ये शैक्षणिक संस्था है और ये इस डेफिनेशन में कवर नहीं होती है जो कर्नाटका अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने दी है, तो स्वाभाविक है कि एक डिस्प्यूट तो अराइज हो ही जाएगा इसके बारे में। उधर ईशा फाउंडेशन की वकील पुष्पवेणी ककाजे ने एनडीटीवी को बताया है कि उन्होंने इस फैसले को एपेलेट अथॉरिटी के सामने चुनौती देने का फैसला किया है। ये अपने आप में एक नई डिबेट और नई विवाद शुरू होगा कि कितना अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कर्नाटका की जजमेंट कितनी ठीक है या कितनी नहीं है, क्योंकि अभी इसका अपीलेट फोरम है, अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है, इसके ऊपर जो अथॉरिटी देगा तो उस पर ये डिसीजन होगा। जाहिर है जीएसटी अथॉरिटी के इस फैसले पर कानूनी बहस जल्दी खत्म होगी, इसके आसार दिखाई नहीं देते। बेंगलुरु से प्रतिभा रामन और दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।